ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय। आज मैं वायवीय संहिता का 32वां अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस समय लाइट भी गई है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही कि बिना कूलर का जैसे चैन नहीं पड़ा। लेकिन देखते हैं, कूलर में आवाज़ नहीं आएगी तो पढ़ती रहूँगी, नहीं तो कूलर बंद करेंगे। जय भोलेनाथ बाबा की। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। अब शिव पुराण समाप्त होने वाला है, फिर दोबारा से फिर आरंभ करूँगी। जय भोलेनाथ बाबा। ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि, शांति पुष्ट आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे यह लोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दान मैं महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वो पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धि कारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबंध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा ना करें। उस प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करें। जो मनुष्य ऐसा ना करके मोहबस यही फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वो उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में वो उपहास का पात्र बनता है। जिस पुरुष को विश्वास न हो, वो यही फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी ना करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उसे कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मंत्र में श्रद्धा से युक्त है, वो साधक कर्म करने पर उसके युक्त है। वो साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी परायण होना चाहिए। रात में हविष्य से भोजन करे, खीर या फल खाकर रहे। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म हैं उन्हें मन से भी ना करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाए, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहे। इस प्रकार आचार्यवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिनों में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पूर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहाँ बिछे हुए भद्रासन पर
कमल अंकित करें। जो अपने तेज से प्रकाशमान हो, वो तपाए हुए स्वर्ण से समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हों और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वो कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करे, फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्त वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक प्रसादों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहाँ साकार भगवान महेश की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हों। वो सब आभूषणों से विभूषित हो। उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो। उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक ले रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति भी की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वो मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और वज्र लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल हो और वो अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती हो। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान है। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलंके उसकी शोभा बढ़ाती है। पश्चिमवर्ती मुख पूर्व चंद्रमा के समान उज्ज्वल, सौम्य तथा चंद्र कलाधारी हैं। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा अरुण हैं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वह सबका मन मोहने वाली हैं और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उसमें मूर्तिवान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहाँ स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करें। विशेषतः चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात उसके चारों ओर सदोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व और आदि 8 दिशाओं में क्रमशः विदेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन्हें सबको तीर्थ के जल से भर दे और कंठ में सूत लपेट दे। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को
चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदंतर मंत्रों उच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्र न्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मंगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो कर्मांशः ले लेकर मंत्रों उच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन काम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकशः बेलपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगल से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सन्मुख दिखाए। ईशानादि 5 ब्रह्म की 6 अंगों की और 5 औरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचारू का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। स्वर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत वाद और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हो उसमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियाँ देनी चाहिए। मरण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म या पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए अस्त्रोक और अस्त्रोआ का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में अस्त्रोक और अस्त्रोआ बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी दूध में मिलाई हुई दुर्वा से मधु से घृत युक्त चारू से अथवा केवल दूध से भी हवन कराना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दरिद्र की शांति के लिए घी दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल से हवन करे।
को चाहिए कि वो घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करें। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करें। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जाता है। बड़ के बीज और तिल की आहुति द्वारा मरण और उच्चाटन करें। नारियल के तेल की आहुति देकर विदेक्षण कर्म करें। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करें। अभिचार कर्म में हस्त चालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की ढोढ़ तथा तैल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वार की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। 7 समिधा आदि से सांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषतः द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश और आकर्षण की सिद्धि होती है। बेलपत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वो शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम कराना चाहिए। क्रूरतापूर्ण क्रम में कनेर और आकड़ की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन कराना चाहिए। शांति और पुष्टि कर्म को विशेषता शांत चित्त पुरुष ही करे। जो निर्दय और क्रोधी हों उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वो भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई अस्ति तक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी अतातीयपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से अभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्त की अभिचार आदि के द्वारा हिंसा ना करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी वर्णलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ
जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो वहाँ स्वर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि स्वर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ। वो भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है वो तो अवश्य फल का भागी होता है। जहाँ इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता वो वहाँ 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करे। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होता है। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो स्वर्ण रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो वो सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हों तो वो सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दें अथवा शिव भक्त को दे दे। इसके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रख कर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है वो भी ऐसा ही आचरण करे। पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले जो मूढ़ लोभ वश पूजा के अंग भूत उत्तम द्रव्य को स्वयं ग्रहण कर लेता है वो अभिष्ट फल को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंग को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करें अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस क्रम का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है वो फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्र द्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। ध्रुव मृग सिंह के समान शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती है। अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती हैं। वाणी इच्छा अनुसार
दासी बन जाती हैं और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती हैं। बुद्धि स्वेच्छा अनुसार विचारने वाली और मन ही हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तंभ हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सुहृद गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट रहित संकट मुक्त हो जाता है। अमरत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वो नयासा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। आज का वायव्य संहिता का 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। आज जो सुपुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ बाबा की जय।